हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जल्दी से स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चे ने मुझे टेलीग्राम चैनल में सिलेबस भी उन्होंने भेजा है। तो अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वीडियोस चाहिए तो लास्ट ईयर मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सारा चैप्टर जो है उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इस साल अगर आपको मेरे से फिर से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज साथ साथ हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम लोग इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी पार्ट है कवर करने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे। डिटेल में इसके मीनिंग को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फीचर्स को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, बहुत सारे डेफिनेशन भी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे तो ये फर्स्ट चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ऐसे तो आप लोगों ने क्लास 12 में अकाउंटेंसी में पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन आज अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो बात करते हैं गुडविल है क्या। तो बोलते हैं गुडविल एक रेपुटेशन है, एक गुड नेम है। गुडविल के कारण जो है पुराने कस्टमर जो है हमारे बिजनेस में कंटिन्यू करते हैं। गुडविल से हमारा सेल बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, जिसको हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो गुडविल अगर हमारे बिजनेस में है, गुडविल में अगर बिजनेस में ज़्यादा है तो हमारे बिजनेस का वॉल्यूम, साइज, शेप बड़ा दिखता है और हमारा एक ब्रांड वैल्यू तैयार होता है। तो गुडविल के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग बात करेंगे। गुडविल रेफर्स टू अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न अबव नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल एक ऐसा चीज़ है जो हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का जो है ये सिचुएशन मेजर हम लोग को ये प्रोवाइड करता है। इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस। ये बिजनेस का एक एडवांटेज, बिजनेस को ये एक एडवांटेज देता है, बिजनेस को एक रेपुटेशन प्रोवाइड करता है, एक गुड नेम है, एक अच्छी छवि है, बनाता है बिजनेस का। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, पुराने कस्टमर को कंटिन्यू कराता है हमारे बिजनेस में। It is one thing which distinguishes an old and established business from a new business at start. एक नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और एक पुराना बिजनेस, ओल्ड बिजनेस जो पहले से चला चलाया है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसका सेल्स, उसका वॉल्यूम, उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू, अर्निंग, इनकम, सब कुछ जो है एक नए बिजनेस से ज़्यादा होता है। कारण क्या है? तो गुडविल। इट इज़ एन इंटेंजिबल बट इनविजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो हम लोग जानते हैं क्लास 11 में ही आपने बैलेंस शीट में पढ़ा होगा कि एसेट्स जो है वो कई तरह के होते हैं। एक तो करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर में फिक्स्ड एसेट्स, उसके अंदर में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो जिस एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं उसको टेंजिबल कहते हैं, जिसको हम लोग मतलब वी कैन नॉट सी एंड टच, वी कैन फील ओनली, जिसको टच कर सकते हैं मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और इनविजिबल एसेट्स है। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स और इज इनकरिंग लॉस हैज नो गुडविल। कोई भी बिजनेस अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, जितना प्रॉफिट उसको कमाना चाहिए उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर अगर वो लॉस कंटिन्यू कर रहा है या लॉस भी हो रहा है, तो ऐसे बिजनेस में कोई गुडविल है, ऐसे बिजनेस का कोई गुडविल है, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। Goodwill is the present value of a firm anticipated excess earnings or as the capitalized value attached to the differential profit capacity of a business. ये बिजनेस के प्रॉफिट वॉल्यूम को बढ़ाता है, प्रॉफिट कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये बिजनेस को उससे कैपिटलाइज्ड वैल्यू से ज़्यादा प्रॉफिट कमा करके देता है। तो गुडविल ये रीज़न है इसका। मीनिंग ऑफ गुडविल। अब मीनिंग का हम लोग बात करते हैं तो द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज अ गुडविल। तो गुडविल का जो मॉनिटरी वैल्यू है, जो मॉनिटरी बेनिफिट जिससे गुडविल जो हमको मिलता है हम लोग को बिजनेस से, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। गुडविल इज एन इनविजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये एक इनविजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, ये रियलाइजेबल वैल्यू होता है गुडविल का। गुडविल गेट्स वैल्यू ओनली इफ द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल।
गुडविल जो है, गुडविल को हम लोग बेच करके या गुडविल से कोई पैसा हम लोग जो है वो रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं तभी जब हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। और मजे की बात यह है कि गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जिसको सेपरेटली हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ ही सेल हो सकता है, अलग से सेल हम लोग नहीं कर सकते हैं। गुडविल गेट्स वैल्यू ओनली इफ द बिजनेस हैज द कैपेसिटी टू गेट मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। और गुडविल का अपना एक वैल्यू तभी हो सकता है, गुडविल वैल्यूएबल तभी हो सकता है जब फ्यूचर में प्रॉफिट को बढ़ाने का या प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का अगर बिजनेस में अगर हमारा कैपेसिटी है तो ही। इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग बात करें तो गुडविल मीन्स द, गुडविल मतलब क्या, तो गुडविल का मतलब है पॉपुलैरिटी या रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज फ्रॉम क्वालिटी प्रोडक्शन, पंक्चुअलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हारमोनियस रिलेशनशिप। हारमोनियस मधुर संबंध होना चाहिए लेबर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, डीलर्स कस्टमर के साथ में एक इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी का संबंध हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि गुडविल है इसका मतलब हमारे बिजनेस में। Goodwill can be converted into cash at the time of sale of the business to another concern or at the time of dissolution of the firm। जब फर्म को बंद कर देते हैं, यानी फर्म को जब डिसॉल्व करना होता है, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा या फिर बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म जब बंद करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो सारे सेल सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम लोग सेटलमेंट करते हैं जिसको रियलाइजेशन कहते हैं। तो गुडविल का भी कुछ वैल्यू हम लोग को रियलाइज यानी बेच करके कुछ हम लोग को जो है प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे। तो एक तो गुडविल का जो है उसको सेट ऑफ कब कर सकते हैं, सेल कब कर सकते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और दूसरा है जब हम लोग अपने बिजनेस को सेल करते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप का हो, सोल प्रोप्राइटरशिप का हो या कंपनी का हो, बिजनेस को अगर सेल कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ साथ गुडविल भी सेल हो जाता है। तो दो तरीके हैं। Goodwill is the reputation possessed by a business enterprise which enables it to earn higher profits than the normal return on the investment. It exists only when the firm earns super profit। कहते हैं कि जो नॉर्मल जो बिजनेस अगर हमारा प्रॉफिट कमा रहा है तो ऐसे केस में हम लोग गुडविल है हमारे फर्म में ऐसा चर्चा नहीं करते हैं। कब? जब हमारा बिजनेस जो है सुपर प्रॉफिट कमाता है। सुपर का मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट से अबव द अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन आवर बिजनेस अर्न्स। जब हमारा बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट जब अर्न करता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस का गुडविल है, हमारे बिजनेस का गुडविल बढ़ रहा है, हमारे बिजनेस का गुडविल ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज that earns normal profit or in incurring losses has no goodwill। ये पहले हम लोगों ने बात कर ली। आइए अब डेफिनेशन का चर्चा करते हैं। 2-3 डेफिनेशन है, एक समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडली, तो लॉर्ड लिंडली का जो डेफिनेशन है सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, पॉपुलर है, प्रचलित भी है, रिलेवेंट भी है, प्रोमिनेंट भी है। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट गुडविल बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। ये बिजनेस कनेक्शन से और रेपुटेशन से जो प्रॉफिट हमारा करने का जो क्षमता हमारे बिजनेस को होता है उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड एल्डन कहता है गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल ज़्यादा कुछ नहीं है, लॉर्ड एल्डन कहते हैं, ये बस एक ऐसा चीज़ है जिससे कि हमारे पुराने कस्टमर रिपीट होते हैं हमारे बिजनेस में, इसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक आइडियल डेफिनेशन दिया जा सकता है गुडविल क्या है, तो ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है जो बिजनेस का होता है। इट मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। ये बिजनेस का एक रेपुटेशन वैल्यू है। फ्यूचर में जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने को कैपिटलाइज वैल्यू से जो है बिजनेस का बढ़ाने का, ये सारा कुछ जो है गुडविल काम करता है, इसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। अब हम लोग गुडविल का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत क्या है इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट सच एन पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल जो है एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी द एसेट्स विच वी कैन नॉट सी एंड टच, वी कैन फील ओनली, उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, अमूर्त संपत्ति। तो गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में, ये इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। जैसे कि आपका है कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है या पेटेंट है, इसको भी वैसा ही आपका जो है गुडविल भी जो है एक तरह का intangible assets है। Goodwill cannot be seen or touched but present as a silent assets in a business can be felt।
ये गुडविल जो है जिसको हम लोग वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में गुडविल है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स टू ओल्ड प्लेस ऑफ अ बिजनेस। गुडविल एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पुराने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है हमारे बिजनेस में रिपीट होने के लिए, बार बार आने के लिए। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज द लोकेशन। अच्छा, ये गुडविल कैसे जनरेट होता है? हमारे बिजनेस में गुडविल है, ये गुडविल कैसे जनरेट हुआ है, कैसे बना है हमारे बिजनेस का ये गुडविल, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमारा लोकेशन ऑफ द, तो बिजनेस में जो है बिजनेस का लोकेशन किस जगह में है, चौक चौराहे में है, तो बिजनेस का जो लोकेशन है, लोकेशन से जो है गुडविल तैयार होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो गुड लोकेशन या लोकेशन का एडवांटेज मिलता है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन, इन सब चीज़ों के मिलने से, इन सब चीज़ों के होने से गुडविल तैयार होता है। It cannot have an existence separate from the business and therefore cannot be realized separately. लेकिन गुडविल को जो है बिजनेस से अलग करके अलग से सेल नहीं किया जा सकता है, अलग से रियलाइज नहीं कर सकते हैं। इसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। ये जब भी सेल होगा, सेट ऑफ हम लोग इसको करेंगे, सेटल करेंगे, तो बिजनेस के साथ ही ये सेल होगा। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ नॉन फिजिकल वैल्यू ओवर एंड ओवर द फिजिकल एसेट्स। इसका जो वैल्यू है ये फिजिकल एसेट्स के ऊपर का वैल्यू होता है। फिजिकल एसेट्स का अपना वैल्यू होता है, गुडविल का वैल्यू इन सब से अलग होता है, और इन सब के एसेट्स से ऊपर का जो वैल्यू है उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। यानी मान लेते हैं हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स है, सारे एसेट्स का टोटल अगर देखें 10 लाख रुपया है, और हमारे बिजनेस का वैल्यू अगर 11 लाख रुपया अगर हम लोग इसका वैल्यूएशन करते हैं, आंकते हैं, इसका मतलब 1 लाख रुपया जो है हमारे गुडविल का वैल्यू है। इट रिप्रेजेंट्स नॉन फिजिकल वैल्यू ओवर एंड ओवर द फिजिकल एसेट्स कर लिया। इट हेल्प्स इन अर्निंग्स हायर प्रॉफिट्स, ये हायर प्रॉफिट्स कमाने में मदद करता है। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स, इट कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड विथ एनी अदर एसेट। गुडविल कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स इसको बोलते हैं कृत्रिम संपत्ति। ऐसे तो फिक्टिशियस एसेट 2013 एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद हटा दिया गया है, इसको अब नाम दे दिया गया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन खैर, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? ऐसे बड़े बड़े खर्चे जो बिजनेस में कर दिए गए हैं, इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जिसका एक एग्जांपल आपको मिलेगा, खर्चे भी नहीं बोल सकते, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसी तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये सब फिक्टिशियस एसेट्स है। तो फिक्टिशियस एसेट्स जो है ये गुडविल नहीं है। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, इसको सेल किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है अदर एसेट्स के साथ, बिजनेस के साथ, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को सेल परचेज नहीं किया जा सकता है। गुडविल डज नॉट डेप्रिसिएट, गुडविल का डेप्रिसिएशन नहीं होता है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली। गुडविल को परचेज या सेल किया जा सकता है, लेकिन बिजनेस के साथ अलग से इसको परचेज या सेल नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? अगर नेचर का बात करें तो गुडविल 4 तरह के होते हैं। क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। एक होता है डॉग गुडविल, फिर है कैट गुडविल, फिर होता है रैट, चूहा, रैट गुडविल, और फिर रैबिट गुडविल बोलते हैं, या उसको स्ट्रेंज गुडविल भी हम लोग बोलते हैं, अजनबी जैसा होता है। तो कैट नेचर्ड गुडविल सबसे पहले क्या होता है? तो कैट जो है उसका टेंडेंसी आप देखिए क्या होता है। कैट का जो टेंडेंसी होता है वो उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स जो है वो घर से, मकान से, होम, हाउस, वो बिल्डिंग से, घर से जुड़ा हुआ होता है, घर के मालिक से भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ज़्यादा वो घर से जुड़ा हुआ होता है। आइए समझते हैं मतलब क्या है। मतलब ये है कि उस बिल्डिंग को, मकान को अगर सेल कर दे, अगर ओनर, मालिक अगर सेल कर दे, और वो अगर दूसरे शहर, दूसरे अगर जगह चला गया है, तो कैट जो है उसी घर में रह जाती है, उसी घर में आना जाना कैट का रहता है, भले मालिक चला गया हो। ठीक है, तो उसको कैट गुडविल कहते हैं। देखिए, कैट हैव अ टेंडेंसी टू लिव ऑन इट्स प्लेस even if the owner of the house changes, it doesn't change its place. Similarly, if the goodwill of a business is such that it never finishes, even its owner changes, then it is said to be cat goodwill. यानी अगर ओनर जो है उसने अगर अपना मकान चेंज कर दिया है, दूसरी जगह अगर चला गया है, तो कैट, बिल्ली, उसके साथ नहीं जाती है, नहीं जाता है, वो उसी मकान में रह जाता है। तो मकान के साथ अटैचमेंट है, यानी एक ऐसा गुडविल जिसका अटैचमेंट बिजनेस के साथ है। यानी उस बिजनेस को अगर
सेल कर दिया जाए अगर, तो गुडविल जो है वो, मतलब अगर सेल कर दिया जाए तो बिजनेस के साथ साथ गुडविल भी चली जाती है, ऐसा नहीं है गुडविल रह जाएगा, तो बिजनेस के साथ साथ जो है गुडविल भी बिक जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैट गुडविल, ये बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है, इसका अटैचमेंट ज़्यादा बिजनेस से है। द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ गुडविल इज़ वेरी हाई, ऐसे गुडविल का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, यानी जिस बिजनेस का गुडविल उस बिजनेस के साथ अटैच्ड है लाइक अ कैट, तो अगर आप उस बिजनेस को खरीद लेते हैं तो उस बिजनेस का गुडविल भी आपके पास आ जाता है, तो आपको तो उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। तो कैट गुडविल बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत हाई है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जैसे कि टाटा है, तो टाटा को अगर कोई खरीद ले तो उसका सारा गुडविल भी जो है बिजनेस के साथ चला जाएगा, ऐसा होता है। Because every purchaser wants to purchase such business which has already या always remaining goodwill and doesn't affected with the changes in owner's employee। चलिए आगे बात करते हैं डॉग नेचर्ड गुडविल। अब इसके लिए समझना पड़ेगा टेंडेंसी डॉग का क्या है। द टेंडेंसी ऑफ डॉग इज दैट इट ऑलवेज फॉलोज इट्स मास्टर व्हेनेवर ही गोज। डॉग के साथ क्या है कि उसकी जो निष्ठा है, डॉग का जो लॉयल्टी है, निष्ठा लॉयल्टी, तो डॉग का जो लॉयल्टी है, डॉग का जो ऑनेस्टी है, उसका जो अटैचमेंट और इमोशंस जो है वो बिजनेस के साथ नहीं, बिजनेस के ओनर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए बिजनेस सेल कर देने के बाद भी जो है वो ओनर के साथ गुडविल रहता है, तो फिर वो बिजनेसमैन अगर दूसरे जगह अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो गुडविल उसके साथ अगर है तो वो काम पड़ता है। लेकिन वैसे बिजनेस को अगर कोई परचेज करे तो गुडविल उसके हाथ नहीं आता है, तो उसको डॉग गुडविल बोलते हैं। यानी मकान अगर सेल कर दिया गया तो मकान में गुडविल नहीं था, उस ओनर के साथ था, तो वो गुडविल जो है जैसे डॉग ओनर के साथ चला जाता है वैसे गुडविल भी ओनर के साथ ही चला जाता है। आप बिजनेस खरीदेंगे तो आपको गुडविल हाथ नहीं लगने वाला है। ऐसा गुडविल का जो वैल्यू है इज नॉट फिक्स्ड एंड चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस टाइप ऑफ गुडविल goodwill goes with the owner, then it is said to be dog goodwill. Its value is very less. ऐसे गुडविल का वैल्यू बहुत कम माना जाता है क्योंकि वो ओनर के साथ ही छूट जाता है। बिजनेस परचेज करते हैं तो गुडविल हाथ नहीं आता है, तो उस गुडविल को हम लोग कैश भी नहीं कर सकते। तीसरा रैट गुडविल बोलते हैं, चूहा। रैट गुडविल क्या है? रैट क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ रैट इज दैट इट डजंट रिमेन ऑन अ प्लेस हियर एंड रन्स देयर। द बिहेवियर इज क्वाइट अनसर्टेन। चूहे का क्या है, वो भागता दौड़ता रहता है, कभी इधर कभी उधर, जिधर तिधर, हियर एंड देयर। तो ऐसा गुडविल का जो वैल्यू है नॉट फिक्स्ड एंड चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। चूहे का क्या है ना, कभी आपके घर में है, कभी पड़ोस के घर में रहेगा, कभी किसी और के घर में चला जाएगा। तो चूहे का जो रैट का जो टेंडेंसी है वो हियर एंड देयर मूवमेंट का है, मोशन है चूहे में, वो एक जगह कभी स्थिर रह ही नहीं सकता, स्टेगनेंट नहीं रह सकता है। तो इसीलिए इस गुडविल का वैल्यू जो है नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। दिस टाइप ऑफ गुडविल डजंट हैव एनी वैल्यू और हैज लिटिल वैल्यू, या तो बहुत कम वैल्यू है या तो नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रेंज नेचर, द गुडविल ऑफ स्ट्रेंज नेचर, या फिर बात करेंगे रैबिट गुडविल भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्या होता है? ये स्ट्रेंज जैसा होता है। मेनी पीपल गोज इन अ शॉप टू बाय गुड्स एंड नॉट ओनली बिकॉज इट इज पॉपुलर बट also they got that their reputation increases there, and from there they can see the charm of the market and fashion. They go there to enjoy many conditions of like it. That's why the goodwill of that shop remains till the conditions are in its favor, and value of goodwill depends upon these conditions. Whenever the conditions are finished, people stop to go to that shop. ये स्ट्रेंज जो है अजनबी जैसा है, ये होता है ये गुडविल, इसलिए इसको स्ट्रेंज गुडविल बोलते हैं। जब आपके बिजनेस में कुछ सामान ऐसा अच्छा मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी का सामान मिल रहा है, कुछ ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा फैशनेबल चीज़ें अगर आपके पास मिल रहा है, आपके दुकान में अवेलेबल है, तो तब तक कस्टमर आपके पास आएंगे। लेकिन वो चीज़ें हट गई या फैशन चेंज हो गया, ट्रेडिशन चेंज हो गया और ये सामान अब उससे को रिलेट नहीं कर पा रहा है, रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो कस्टमर आपके पास फिर नहीं आएंगे। तो स्ट्रेंज गुडविल बोलते हैं। ये 4 तरह का गुडविल। अब हम लोग बात करेंगे नीड और कंडीशंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करना चाहिए? 2-3 तरह की कंडीशन है। कब कब करते हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो इन द केस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, तीनों अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए हम लोग समझ लेंगे। पहले सोल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, तो व्हेन द बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडर इज सोल्ड टू अनदर पर्सन, जब सोल ट्रेडर अपने बिजनेस को दूसरे किसी को सेल करना चाहता है तब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं।
जब कोई अनदर पर्सन हमारे बिजनेस में जो है एडमिट होना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, यानी जब हम लोग अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। डेथ ऑफ अ सोल ट्रेडर, जब सोल ट्रेडर का डेथ हो जाता है तब वैल्यूएशन करना पड़ता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज बीइंग अमलगमेटेड विद द अनदर बिजनेस, जब हमारा बिजनेस को दूसरे बिजनेस का अमलगमेट यानी एकीकरण करते हैं, जोड़ देते हैं बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, ऐसे कंडीशन में भी सोल ट्रेडिंग बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन कब होता है? तो जब भी हमारे बिजनेस में रेशियो चेंज होता है, यानी पीएल रेशियो जब भी चेंज होगा तब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, या फिर जब हमारा बिजनेस को हम लोग सेल करेंगे, या फिर अमलगमेशन भी एक टाइम है जब हम लोग का बिजनेस दूसरे के साथ मिल करके बिजनेस करना चाहेंगे, तब भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब बात करें कंपनी के केस में, तो अमलगमेशन के केस में, बिजनेस को परचेज सेल के केस में कंपनी का जब वैल्यूएशन करते हैं तब, और बिजनेस को अगर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया तब भी वैल्यूएशन करते हैं। और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अक्वायर्ड बाय द अनदर कंपनी, और दूसरा कंपनी अगर हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट को यानी बिजनेस को अगर अक्वायर करना चाहता है, जैसे कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आपने पढ़ा होगा, अभी आगे पढ़ेंगे यहाँ भी हम लोग, तो उस केस में भी जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। और व्हेन आफ्टर राइटिंग ऑफ द गुडविल अकाउंट इज अगेन शोन इन द बुक्स एट फेयर प्राइस। तो गुडविल के कई कारण है वैल्यूएशन करने के। क्लासिफिकेशन गुडविल का करते हैं, कितने तरह के गुडविल होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक है परचेज गुडविल और दूसरा होता है जनरेटेड गुडविल, जिसको हम लोग इनहेरिटेड गुडविल भी बोलते हैं। तो पहला आपका है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या है कि जब हम लोग किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसमें बिजनेस का जो परचेज प्राइस है, जिसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, उससे एक्स्ट्रा पैसा हम लोग जो पे करते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग गुडविल के लिए पे करते हैं। मान लेते हैं किसी बिजनेस का जो वैल्यू है, उस बिजनेस में वैल्यू है, उस बिजनेस में 10 लाख रुपए का आसेट्स है, 2 लाख रुपए का लाइबिलिटीज़ है। तो 10 लाख का आसेट्स माइनस 2 लाख का लाइबिलिटी 8 लाख रुपया हुआ, तो 8 लाख पे कर देंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उसको 12 लाख रुपया पे कर रहे हैं, इसका मतलब 4 लाख रुपया हम लोगों ने एक्स्ट्रा गुडविल के नाम पर पे किया है, क्योंकि वैल्यू तो 8 लाख रुपये ही हो रहा था, नेट जो अमाउंट हो रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का नेट एसेट्स इक्वल टू होता है द वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो नेट एसेट्स के वैल्यू से जो भी एडिशनल अमाउंट हम लोग पे करते हैं उसको बोलते हैं गुडविल। तो 8 लाख के बदले आपने 9 लाख रुपये पे किया, तो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा जो पे किया ये हो गया हमारा गुडविल। ठीक है, तो परचेज गुडविल जो है ऐसे एग्जिस्ट करता है। परचेज गुडविल इस तरह से हम लोग को मिलता है। परचेज गुडविल जो है इसको हम लोग कैश या काइंड में हम लोग को दिखता है। और परचेज गुडविल का फीचर क्या है, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, और ये बिजनेस को जब परचेज करते तभी हम लोग को मिलता है। कंसिडरेशन इज पेड, जब हम लोग इसको प्राइस कंसिडरेशन पे करते हैं तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में इसको हम लोग शो कर सकते हैं, और इसका टाइम पर असेसमेंट करते हैं, इसका वैल्यूएशन किया जाता है। परचेजर और सेलर जो अग्री टू इट्स वैल्यूएशन, दोनों पार्टी अग्री करते हैं इसका वैल्यूएशन करने के लिए। इट इज अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल लाइफ। और जब बिजनेस में ये गुडविल है तो उसका अमोर्टाइजेशन एक तरह का ये डेप्रिसिएशन होता है। जैसे कि 3 तरह के एसेट्स हैं, जैसे कि जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इसके यूज़ होने से इसके वैल्यू में जो कमी आती है जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हम लोग चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, कई मेथड है। दूसरा होता है कुछ इनटेंजिबल एसेट्स है, जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट राइट है, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, तो इनके वैल्यू में भी तो कमी आती होगी। तो इनके वैल्यू में जो कमी आती है इसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। तीसरे तरह का एसेट्स है जो एक समय खत्म हो जाता है, जैसे एक्सट्रैक्टिव जो होते हैं, जैसे कि स्टोन क्वेरीज है, कोल माइंस आपका है, ऑयल वेल है, एक समय इसका यूज़ करते रहने से जो है ये ख़त्म हो जाता है, तो इसके वैल्यू में जो कमी आती है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन, DEPLETION, डिप्लीशन बोलते हैं। तो गुडविल का अमोर्टाइजेशन होता है टाइम पर, जब तक इसका लाइफ है गुडविल का तो उसके वैल्यू में कमी आती है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है जो गुडविल धीरे धीरे जनरेट हुआ है आपके बिजनेस में। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपने अपना मैनेजमेंट अच्छा किया, आपने अपना सेल सर्विसेज अच्छा किया, अपना क्वालिटी अच्छा किया, क्वांटिटी अच्छा किया, अपना बिहेवियर अच्छा किया,
और बिजनेस आप करते रहें और धीरे धीरे इसी बिजनेस में लॉन्ग रन के बाद धीरे धीरे बिजनेस में जो है गुडविल जनरेट होता है। वंस दर वंस जो है ये आपका ट्रांसफ़र होते जाता है नेक्स्ट जनरेशन को, इसको बोलते हैं हम लोग ये इसको हम लोग बोलेंगे जनरेटेड गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल ही बोलते हैं, क्योंकि एक वंश से दूसरे वंश को ट्रांसफ़र। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस का गुडविल है, टाटा का गुडविल है, इन्फोसिस का गुडविल है, ऐसे ही अजीम प्रेम जी का ये विप्रो का जो गुडविल है, ऐसे ही एप्पल आईफोन जो आप बोलते हैं, तो इनका जो गुडविल है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते होते एक से दूसरे पीढ़ी को मिलता है, दूसरे जनरेशन को, तो उसको जनरेटेड गुडविल भी हम लोग बोलते हैं। इन्होंने जनरेट किया एक समय में। तो ये कैसे होता है? तो फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वगैरह वगैरह से जनरेट होता है। ऐसे गुडविल का भी कुछ फीचर्स है, ये जनरेट किया जाता है, धीरे धीरे जनरेट होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जो है ये नॉन रिकॉग्नाइज, इसको एसेट्स रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसको नॉन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट्स बोलते हैं। इसलिए इसको जब एसेट्स ही नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं तो बैलेंस शीट में इसको एज ए एसेट्स रिकॉर्डिंग भी नहीं करते हैं। परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन ये सेल्फ जनरेटेड या जनरेटेड गुडविल को जो है हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, बुक्स अकाउंट में शो नहीं करते हैं। सब्जेक्टिव, इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, और इसका असेसमेंट भी जनरली नहीं करते हैं, कभी कभार इसको करना पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, अब हम लोग बात करेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे गुडविल को प्रभावित कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं, हमारे गुडविल के वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकती है, गुडविल को ख़त्म कर सकती है, गुडविल को बढ़ा सकती है, गुडविल का वैल्यू को बड़ा कर सकती है। क्या क्या चीज़ें हैं, बात करते हैं। सबसे पहले एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर आपका ज़बरदस्त है, जैसे बोलते हैं कि अच्छे क्वालिटी का कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, दो चीज़ देखना चाहिए, एक है क्वालिटी, एक है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट, तो जैसे कि क्या देखते हैं, तो हम लोग HDFC बैंक, तो HDFC बैंक जो है उसका मैनेजमेंट बड़ा ज़बरदस्त है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है उनका, तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और हायर प्रॉफिट्स अगर बिजनेस कमा रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो ये मैनेजमेंट अच्छा है तो गुडविल का वैल्यू ज़्यादा होगा, मैनेजमेंट खराब है तो गुडविल का वैल्यू कम होगा। फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन अगर अच्छा है तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो गुडविल का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर बिजनेस का जो है अगर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक जो ये चलेगा और ऐसा बिजनेस प्रॉफिटेबल माना जाता है, तो ये बिजनेस के वैल्यू को बढ़ाता है। लॉन्ग स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस अगर आपका लंबे समय से चल रहा है तो ये बिजनेस के सेल को बढ़ाएगा, प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो बिजनेस का वैल्यू तो गुडविल का बढ़ना ही बढ़ना है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, अगर हमारे गुडविल, अगर हमारे बिजनेस में जो हमारा जो आइटम है, जो प्रोडक्ट्स आर्टिकल्स जो हमारे पास है, अगर हम लोगों ने उसका पेटेंट करा रखा है, पेटेंट जैसे गोदरेज का जो लॉक है, लिंक का जो लॉक है, उन्होंने पेटेंट करा रखा है अपना, तो अगर आपने पेटेंट करा रखा है, ऐसा कुछ अगर आपका है, तो आपके बिजनेस का में गुडविल का वैल्यू ज़्यादा होगा। एक्सेस टू सप्लाईज, अगर चीज़ वस्तुओं का या प्रोडक्ट का सप्लाई का एक्सेस, पहुंच अगर आपका दूर दूर तक है तो आपका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो गुडविल का भी तो वैल्यू बढ़ेगा। क्वालिटी, अगर आपके बिजनेस में का रेपुटेशन अगर अच्छा है, अगर आपके चीज़ वस्तुओं का प्रोडक्ट का जो क्वालिटी अगर अच्छा है, तो इससे भी आपका गुडविल बढ़ता है। प्रोडक्ट का खराब है, घटिया है, तो गुडविल कम भी हो जाएगा। मार्केट सिचुएशन, मार्केट में अगर आपका लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द हायर प्रॉफिट, अगर आपने का जो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो कम है और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, हायर प्रॉफिट लोअर इन्वेस्टमेंट, ऐसे केसेस में गुडविल का वैल्यू ज़्यादा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें कि रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा माना जाएगा। जैसे कच्चे चीज़ों का जो बिजनेस है, मिठाई का दुकान है, मिठाई का बिजनेस है, या कच्चे चीज़ों का बिजनेस है, फल सब्जी का, तो उसमें गुडविल कम माना जाता है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस जो है, फर्म में बिजनेस कैसा है, तो हाई डिमांड अगर आपका प्रोडक्ट का है, नॉट शॉर्ट सप्लाई, तो अगर डिमांड मार्केट में जो है, अगर आपका सप्लाई से मतलब अगर आपका बिजनेस में आपके प्रोडक्ट का अगर मार्केट में अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी अकॉर्डिंग टू है अगर वैसा, तो आपके बिजनेस का जो है सेल बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, हायर प्रॉफिट होगा, तो गुडविल तो बढ़ेगा ही। यानी गुडविल जो है प्रॉफिट से कनेक्टेड है, अटैच्ड है। प्रॉफिट ज़्यादा अगर है किसी बिजनेस में तो गुडविल भी ज़्यादा ही होगा। बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस, अगर पास्ट परफॉर्मेंस में अगर आपके बिजनेस में ईयर बाय ईयर, ईयर आफ्टर ईयर अगर प्रॉफिट हायर होता जा रहा है, प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि HDFC बैंक का आप देखिए, रिलायंस का अगर देखिए, आप नेस्ले का देखिए, टाटा का देखिए,
अमूल का देखिए, ब्रिटानिया का देखिए, तो आपका उनका बिजनेस का वैल्यू बढ़ता ही चला जा रहा है, तो गुडविल का ही वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का आप ट्रेंड देखिए, प्रॉफिट अगर धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है, अगर हर साल प्रॉफिट का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है, और डाउनवर्ड टर्म अगर ट्रेंड में है तो घट रहा है। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका मोनोपोली है, आप ही की चलती है, दूसरे लोग ऐसे बिजनेस का कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बिजनेस का भी गुडविल ज़्यादा देखने को मिलता है जनरली। अदर फैक्टर्स, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विस, सामान बेचने के बाद, प्रोडक्ट सेल करने के बाद अगर सर्विस देने लायक अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट अगर आपका है, तो आप अगर उसमें जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट का गुडविल अच्छा होगा, सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो गुडविल कम होगा या नहीं होगा। गुड लेबर रिलेशन, गुड कस्टमर रिलेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक इंडस्ट्री का आपके इंडस्ट्री का दूसरे इंडस्ट्री के साथ रिलेशन अच्छा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन अच्छा है, लेबर्स के बीच में रिलेशन अच्छा है, कस्टमर के साथ अगर आपने अच्छा रिलेशन अगर बिल्ड करके रखा है, तो इसका मतलब गुडविल का वैल्यू जो है आपके यहाँ ज़्यादा है। वैसे ही क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप अपने यहाँ आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अगर बड़ा अच्छा है, तो ऐसे केसेस में भी जो है आपका गुडविल का वैल्यू ज़्यादा माना जाएगा। वैसे ही फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर बिजनेस में जो है गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है अगर आपके फेवर में है, अनुकूल है, तो फिर बिजनेस में गुडविल का वैल्यू ज़्यादा माना जाएगा। ऐसे ही स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D पर अगर आप खर्च करते हैं तो आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे बेहतर होता चला जाता है, और इससे आपका बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस आपका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तो ये भी बिजनेस के वैल्यू को, गुडविल को बढ़ाता है। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू एस्टैब्लिश ब्रांड एंड पॉपुलैरिटी, अगर आप बिजनेस का जो है अगर एडवर्टीजमेंट वगैरह करने में खर्च करते हैं, ब्रांडिंग करने में खर्च करते हैं, होर्डिंग, बोर्डिंग, एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन डिजिटल फिजिकल, तो इससे बिजनेस का गुडविल जो है बढ़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पर भी बिजनेस का गुडविल डिपेंड करता है। स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड गुड रिलेशन विद द सप्लायर्स, सप्लायर के साथ आपका रिलेशन कैसा है, गवर्नमेंट के साथ आपका रिलेशन कैसा है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन आपके लिए कितने इफेक्टिव हैं, कितने फ्रेंडली हैं और फेवरेबल हैं, इस पर भी गुडविल का वैल्यू डिपेंड करता है। तो आज हम लोगों ने जो है इस चैप्टर का जो है थ्योरी कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करें, जरूर शेयर करें। और अब आप तैयार हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और नया नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और इसका जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।